पुनः आपसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल में आज बात करेंगे कि यदि हम सारे प्रयासों के बाद भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है, हम मोटे हैं, तो क्या कारण है कि हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है। आइए बात करते हैं, लेट अस स्टार्ट। देखिए, हम सारे प्रयास करते हैं। पहला जो मुख्य उद्देश्य है वज़न कम करना, तो वज़न कम करने के लिए हम 3-4 एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे कि एक तो हमारा बॉडी का सर्केडियम रिदम को हमको रेगुलेट करना है। सर्केडियम रिदम अगर आपने रेगुलेट कर लिया तो आप अपने वज़न को आसानी से कम कर सकते हो। दूसरी बात हम करेंगे कॉर्टिसोल हार्मोन की, जो कि स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। और तीसरी बात करेंगे हम मेलाटोनिन की। मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन से और कॉर्टिसोल के दोनों के प्रभाव से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार से हमारा वज़न कम क्यों नहीं होता है, और कम करना है तो हम क्या करें। आइए पहली वाली बात करते हैं कि जब भी हम सो करके उठें तो हमको सनलाइट देखना चाहिए। सनलाइट देखने से क्या होता है, जब हम सनलाइट देखेंगे तो हमारा जो सर्केडियम रिदम है वो इनिशिएट हो जाएगा, और सनलाइट में हमारे बॉडी के इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इंसुलिन क्या चीज़ है, इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज का मैनेजमेंट करता है। और हमारे शरीर में एक पैनक्रियाज होता है, वो पैनक्रियाज जो है बीटा सेल के माध्यम से इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, और उस इंसुलिन के माध्यम से हम अपने ग्लूकोज का मैनेजमेंट करते हैं। और ग्लूकोज कहाँ से आता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाने का कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है वही ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज फिर हमारे बॉडी में 3 तरीके से काम करता है। पहला तो हमारे बॉडी में सेल्स में जा कर के हमको एनर्जी देता है। दूसरा, हमारा लीवर उसको स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में, ताकि हमको जब हम खाना नहीं खाते उस समय में हमको एनर्जी मिल सके। और तीसरा जो है वो, और शेष अगर ग्लूकोज हमारे बॉडी में बचा है तो इंसुलिन के माध्यम से वो हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यूज़ के रूप में जमा हो जाता है और हमारा मोटापा बढ़ाता है। तो सबसे पहला तो इंसुलिन सेंसिटिव होगा तो क्या होगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो हमारे सेल्स में ग्लूकोज इंटर करने की पूरे 100% एफिशिएंसी होगी, और किसी भी प्रकार का एक्सेस ग्लूकोज हमारे ब्लड में नहीं रहेगा। इस ऐसी स्थिति में जो मैंने पिछला बताया कि 3rd स्टेप में जो हमारा एडिपोज टिश्यूज़ है उसको बढ़ने के लिए, उसको फैट को बढ़ाने के लिए हमारे पास ग्लूकोज नहीं होगा, क्योंकि द होल ग्लूकोज यूटिलाइज्ड बाय द इंसुलिन थ्रू आवर सेल्स टू गेट द एनर्जी इन आवर बॉडी। मतलब ऊर्जा लेने के लिए हमारे शरीर में सारा का सारा ग्लूकोज हम यूज़ कर लेंगे, और कुछ ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन के रूप में फ्यूचर यूज़ के लिए लीवर में स्टोर हो जाएगा। तो पहला कि यदि हम सुबह सुबह सनशाइन को, सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश को देखते हैं तो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। दूसरा, हमको ये करना है कि हमको एकदम से भाग दौड़ करके, एकदम से क्या होता है, ऑफिस का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी नहा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, जल्दी नाश्ता करें, तो एकदम काम, यानी कि बहुत शांत तरीके से हर काम को करना है। हड़बड़ाहट नहीं करनी, क्योंकि जब हम हड़बड़ाहट करते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस पैदा होता है, और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, जब कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे बॉडी में पैदा होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है इंसुलिन फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। इंसुलिन का लेवल जब हमारे बॉडी में बढ़ेगा तो ये ह्यूमन नेचर है कि जिस भी चीज़ की अधिकता शरीर में होगी उस चीज़ का बॉडी हमारे विरोध करेगी। यदि इंसुलिन ज़्यादा है, हायर लेवल पर है, तो बॉडी हमारी इंसुलिन का विरोध करेगी और हमारी बॉडी सेंसिटिविटी कम करने की ओर बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टिविटी की ओर बढ़ेगी, और इस प्रकार से हमारे ग्लूकोज का यूज़ एनर्जी फॉर्मेशन में, फर्स्ट स्टेप वाली जो मैंने बात बताई थी कि ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स में जाकर के एनर्जी पैदा करता है, तो वो एनर्जी हमको कम मिलेगी, हमको फटीग लगेगी, और जो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में बच जाएगा वो तीसरी स्टेज के अनुसार ग्लाइकोजन के रूप में, जो लीवर में 2nd स्टेज में स्टोर होने के बाद तीसरी स्टेज के अनुसार वो हमारे शरीर में फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या हमको करना है, हमारा फैट किससे रिलेटेड है, इंसुलिन रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है, और इंसुलिन रेजिस्टिविटी किससे रिलेटेड है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल से। कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होगा, इंसुलिन ज़्यादा बनेगा, इंसुलिन लेवल हायर होगा तो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में फिर जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं होने से फैट के रूप में डिपॉजिट होगा, और हमारा मोटापा बरकरार रहेगा, हम मतलब मोटे ही रहेंगे, हमारा वज़न किसी भी प्रकार के प्रयास से कम नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, बिल्कुल शांत रहें। तीसरा स्टेप ये करना है कि आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग टाइम में जब भी समय मिले। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमको थोड़ी शांति मिलती है, हमारे शरीर में एक्साइटमेंट नहीं आता है, और एक्साइटमेंट नहीं आने की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन फॉर्मेशन कम हो जाता है। 4th स्टेज हमको करना है कि जो हम सुबह सुबह एकदम से उठते हैं, ब्रश वश किया और तत्काल कहाँ भागते हैं कि चाय मिल जाए, चाय कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी दोनों ही हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाने का काम करती है।
तो इसलिए, और दूसरा क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं सनशाइन में अर्ली इन द मॉर्निंग, हमारा कार्टिसोल हार्मोन इंक्रीजेज रहता है, तो फिर हम चाय कॉफ़ी भी ले लेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चाय कॉफ़ी को हमको डिले करना चाहिए। उठने के 2 घंटे बाद हम चाय कॉफ़ी लेंगे तो सो फॉर सो गुड है कि कार्टिसोल हार्मोन का लेवल हायर नहीं होगा और हम इंसुलिन रेजिस्टिविटी से बचे रहेंगे और मोटापा बढ़ने से बचे रहेंगे। तो ये 4th स्टेज थी कि हमको क्या करना है, जो चाय कॉफ़ी हम ले रहे हैं उसको 2 आवर्स डिले करना है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि हमारे जो खाने का विंडो है, ईटिंग विंडो हमारा 10 to 6 होना चाहिए बिफोर सनसेट, क्योंकि हमारे बॉडी का सर्केडियन रिदम जो है काम करता है। और मेटाबॉलिक स्टेज, जो मेटाबॉलिज्म हमारा है वो सन जब तक रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा तब तक बहुत अच्छे तरह से काम करता है, और जैसे ही सनसेट होगा वैसे ही हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको जो खाना खाना है वो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में ही खा लेना है। रात को खाना नहीं खाना है यदि आपको वजन कम करना है। आगे की स्टेप बताते हैं कि रात को खाना क्यों नहीं खाना। जैसे ही सनसेट होता है तो मेलाटोनिन इंक्रीज हो जाता है हमारे शरीर में, सिक्रेशन होता है, इट विल इंक्रीज। और जब मेलाटोनिन इंक्रीज होता है एंड कार्टिसोल हार्मोन जो है वो शट डाउन होता है, डिप्लीट होता है, कम हो जाता है। तो मेलाटोनिन बढ़ता है, कार्टिसोल कम होता है, कार्टिसोल हार्मोन कम होता है तो इंसुलिन सिक्रेशन भी कम हो जाता है। और जब इंसुलिन सिक्रेशन डाउन होगा तो रात को जब सनसेट के बाद खाना खाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, इट वोंट बी यूज टू गेट द एनर्जी इन अवर बॉडी, मतलब उसका उपयोग हमारे शरीर में ऊर्जा लेने में होगा ही नहीं, क्योंकि देयर इज द लैक ऑफ इंसुलिन इन अवर बॉडी ड्यूरिंग नाइट। तो फिर क्या होगा, वो सारा का सारा खाना हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यूज के रूप में डिपॉजिट होगा, फैट के रूप में डिपॉजिट होगा, और फिर हम जो प्रयास कर रहे हैं मोटापा कम होने का वो नहीं कर पाएंगे। तो ये स्थिति है कि मेलाटोनिन इंक्रीज होगा तो कार्टिसोल डिक्रीज होगा, कार्टिसोल डिक्रीज होगा तो इंसुलिन फॉर्मेशन डिक्रीज होगा, और वी आर अनेबल टू यूज अवर ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू गेट द एनर्जी। Glucose molecule can be stored in the form of fat or adipose tissue. It will be happen during the night. ये आपको समझना है। ये सारी चीज़ें यदि आप वेट लॉस करने के प्रोग्राम पर हैं, हाई न्यूट्रिएंट डाइट लीजिए, कार्बोहाइड्रेट जो ग्रेन्स का है वो कम यूज़ करिए, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पर रहिए। ये तो सामान्य बातें हैं, लेकिन जो मुख्य बात जो मैंने आपको आज बताई वो क्या बताई कि सूर्योदय के समय में, उठते समय में सबसे पहले सनशाइन सूर्य को देखें, प्रकाश को देखें, है ना। उससे क्या होगा, हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, कार्टिसोल ना बढ़े, इसके लिए हमको शांत रहना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, काम में बिल्कुल शांति से काम करें। तीसरा, हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। चौथा, हम चाय 2 घंटे बाद पीनी है। पांचवा, हमको ईटिंग विंडो 10 से 6 रखनी है। छठा, हमको रात में खाना नहीं खाना है, और जिससे कि हम एडिपोज टिश्यूज फॉर्मेशन से बचे रहें और हम वजन कम करने की स्थिति में रहें। अब एक और मुख्य टिप आज का जो मेन इसका एपिसोड का है, दिन में केवल 2 बार खाएं, दिन भर नहीं खाएं। डेफिनेटली 100% गारंटी है कि यू विल बी सक्सेस टू गेट वेट रिडक्शन। आप पूर्णतः सफल होंगे अपना वजन कम करने में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी नई जानकारी के साथ आपके स्वास्थ्य को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।